नमस्ते, मेरा नाम है तनुजा गुप्ता। जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या पूछते हैं, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। पर क्या हो अगर हम ये बता ही ना पाए कि लड़का है या लड़की, यानी कि उसका सेक्स डिसाइड ना हो पाए। इसी बात पे आ जाती है LGBTQIA+ की बात। इसको समझने के लिए आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, पर इस वीडियो में हम उसके पीछे के कारण को जानने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है, साइंस इसके पीछे क्या बोलता है, क्या रीजन है। इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। LG तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, LGB, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वेयर, I फॉर इंटरसेक्स एंड A फॉर एसेक्सुअल। अब बात आ जाती है ये प्लस साइन क्या बोलता है। देखिए, प्लस साइन का मतलब कि ऐसी पता नहीं कितनी और कैटेगरीज हैं जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, या और बहुत सारी कैटेगरी है जिसको इसमें शामिल करना अभी भी बाकी है। तो वो उस सब कैटेगरीज के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं। पहला लेते हैं लेस्बियन। लेस्बियन मतलब क्या, देखिए दो ही बॉडी है, या तो मेल की है या फीमेल की है। अगर फीमेल की बॉडी किसके प्रति आकर्षित होती है, मेल के लिए। पर क्या हो अगर ये फीमेल बॉडी फीमेल के लिए ही आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, तो उस कैटेगरी में हम उसको बोलते हैं लेस्बियन। समझे, ठीक है। बट अभी क्या होता है, इसके पीछे बहुत सी वजह होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, घर का माहौल किस तरह का है, उसका जेनेटिक फैक्टर्स भी है, उसके ब्रेन का कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन सबको डिसाइड करते हैं कि लेस्बियन होगा या नॉर्मल रहेगा। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज द गे। गे मतलब क्या कि अगर एक मेल जो है वो एक मेल के लिए ही अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, उसको हम बोलते हैं गे कैटेगरी। यहाँ पे भी यही सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं कि परिवार का माहौल, एनवायरमेंटल या जेनेटिक, उसके शरीर की संरचना कुछ इस तरह से हो, या उसके शरीर में जितने भी आनुवंशिक गुण है, या फिर आप बोल सकते हैं जीन के लेवल पर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये गे होता है। उसके बाद बात करते हैं बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल मतलब क्या, जनरली हम देखते हैं कि मेल जो है वो फीमेल के लिए आकर्षित होता है और फीमेल जो है वो मेल के लिए। बट क्या हो कि जब एक मेल जो है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए आकर्षित हो, एक लड़का और एक लड़की दोनों के लिए अट्रैक्ट हो, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ऐसे ही फीमेल के लिए भी हो सकता है कि वो एक लड़का और लड़की दोनों के लिए आकर्षित हो रही है, तो उसमें ये बाइसेक्सुअल कैटेगरी आती है। यानी कि उनके हार्मोन में कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से वो दोनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर को लेके बहुत सी गलतफहमियां हैं कि ट्रांसजेंडर और जो इंटरसेक्स है वो सेम कैटेगरी होती है, बट नहीं, इसमें डिफरेंस होता है। ट्रांसजेंडर जनरली हम जिसको क्या बोलते हैं, किन्नर, है ना। तो उसमें बात करते हैं क्या हुआ है, मेल की तो बॉडी है बट उसके अंदर सोल या आत्मा जो है वो फीमेल की आ गई। समझ रहे हो कि यानी कि उस मेल की बॉडी का बाहर का अपीयरेंस, उसके जेनाइटल ऑर्गन यानी उसके जननांग, वो सब मेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारे मेल के पार्ट्स हैं, बट उनके इमोशंस, उसके सोचने का तरीका जो वो है फीमेल की तरह। यानी कि ऐसा मेल फीमेल की तरह सजना संवरना पसंद करता है या उसकी तरह कपड़े पहनना पसंद करता है। ऐसे मेल को हम बोलते हैं ट्रांस वुमेन। क्या बोलते हैं, ट्रांस वुमेन। ऐसे ही अगर कोई फीमेल है, वो मेल की आत्मा उसमें है, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांस मेल। ठीक है, या ट्रांस मैन। समझ रही हो, ये वाले जो ट्रांसजेंडर है ये किसी के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के भी। अब आती है बात कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए, हमारे जो ब्रेन है उसमें मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। इस सेरेब्रम का अगर साइज बड़ा होता है तो मेल की तरह बिहेव करता है बॉडी, उसके इमोशंस मेल की तरह रहते हैं, और अगर इस सेरेब्रम का साइज छोटा होता है तो फीमेल की तरह। बट क्या हो अगर एक मेल की बॉडी में ये सेरेब्रम का साइज छोटा रह जाए, डेवलप ना हो, तो अब उसमें फीलिंग्स जो है वो फीमेल वाली आ गई। समझ रहे हो, ठीक है, कि मेल के ब्रेन में सेरेब्रम का साइज बड़ा होना चाहिए था, पर अब वो किसी वजह से छोटा ही रह गया। अब उसमें देखिए वजह बहुत सारी हो सकती है, इसके पीछे जेनेटिक रीजन होते हैं कि उसका जीन के लेवल पे उसके अंदर जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स है, वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, क्वेयर। क्वेयर मतलब क्या, एक अम्ब्रेला टर्म लिया है जिसके अंदर एक्चुअली में ये LGBTQ मतलब सब कैटेगरी इसके अंदर आती है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज जिनको हमने मेंशन भी नहीं किया है या जो हम अभी जानते भी नहीं, वो सब, या
जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आई, इंटरसेक्स। ओके, इसे 2 मिनट में बात करते हैं। पहले ले लेते हैं ए मतलब एसेक्सुअल, यानी कि ये किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, इन्हें किसी के प्रति भी अट्रैक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर, इन दोनों के पीछे जो साइंटिफिक वे है या साइंटिफिक रीजन है उसको और अच्छे से समझते हैं। पहले इंटरसेक्स होता क्या है। देखिए, इंटरसेक्स मतलब क्या, अब इसकी बॉडी ही डिफेक्टिव है कि मतलब क्या, इसकी बॉडी में कुछ पार्ट मेल का तरह का है और कुछ पार्ट फीमेल वाला डेवलपमेंट हो गया है। ऐसा भी हो सकता है बाहर से पूरी तरह से मेल से दिख रहा है बट अंदर फीमेल का जो पार्ट ओवरी है वो भी डेवलप हो गया है। यानी कि जन्म के समय डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि ये मेल को बिलोंग कर रहा है या फीमेल को, क्योंकि दोनों ही पार्ट है। डॉक्टर क्या बोलेगा, जब ये बड़ा होगा और जिस तरह से भी इसके इमोशंस काम कर रहे हैं, ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको फीमेल पार्ट को हटा के ऑपरेट करके इसको मेल की तरह बना सकते हैं। और अगर ये फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है तो मेल वाला पार्ट ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस वक्त इसका डिसाइड नहीं कर सकते ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, आइए इसे समझते हैं एक बोर्ड पे अच्छे से क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर एक इंटरसेक्स होगा तो हो सकता है कि इसका पूरा बॉडी मेल का हो बट जेनिटल ऑर्गन यानी उसके जननांग जो है वो फीमेल के हो। ऐसा भी हो सकता है कि फुल बॉडी फीमेल की हो पर जननांग जेनिटल ऑर्गन मेल के हो। ये भी हो सकता है कि पूरी बॉडी मेल की हो, बाहर से जेनिटल ऑर्गन जो जननांग है वो भी मेल का हो बट अंदर बॉडी के अंदर ओवरी भी प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि फुल बॉडी फीमेल की हो और अंदर टेस्टिस भी ग्रो कर गया हो। ठीक है, एंड एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी और एक टेस्टिस हो। तो एक पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन है, किसी में इंटरसेक्स की कैटेगरी में किसी में कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसका रीजन जानते हैं। उसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक फीमेल और एक मेल कब बनता है और कैसे बनता है। देखिए, हमें पता है कि किसी भी बच्चे का निर्माण उसके माता और पिता जो उसके लिए अपना गुणसूत्र देते हैं, क्रोमोसोम्स देते हैं, उससे मिलकर होता है। ठीक है, जब माता और पिता से गुणसूत्र आते हैं तो मान लो फीमेल से जब एक्स आता है और मेल से क्या आता है, वाई आता है। जब ये दोनों मर्ज होते हैं तो क्या बनता है, एक्स वाई, जिससे क्या बनता है, एक बॉय बनता है। ठीक है, फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देती है और मेल 2 तरह की कैटेगरी देता है, एक्स या वाई। इन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में एक्स एक्स वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है जबकि मेल में क्या होता है, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये 2 तरह के स्पर्म बनाता है, या तो एक्स वाला बना सकता है या वाई। अब ये चांस बाय चांस वाला है कि कौन सा वाला आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो हमेशा एक्स ही देगी फीमेल। अगर एक्स आया तो गर्ल बन जाएगी और अगर वाई आया तो बॉय बन जाएगा। तो यानी कि एक तरह से किसी भी बच्चे का जेंडर जो है वो डिपेंड करता है फादर के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि फादर जो है वो बच्चे के चाइल्ड सेक्स को डिसाइड नहीं करते हैं, बट ऐसा गलत है। फादर ही है जो किसी भी चाइल्ड के सेक्स को डिसाइड करता है। तो समझ आया, ये तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया। बट कई बार क्या होता है, जब ये एक्स एक्स फीमेल बॉडी बनने वाली है ना, हो सकता है दोनों माता पिता से एक्स एक्स वाला ही स्पर्म या फिर उसमें मादा का जो एग है वो आया, बट क्या हुआ, फीमेल का जो वाई वाला स्पर्म था इसका थोड़ा सा पार्ट टूट कर क्या आ गया, यहाँ जुड़ गया। मतलब है तो एक्स एक्स बट थोड़ा सा पार्ट इसमें आके जुड़ गया। ठीक है, तो हो गई ना गड़बड़। अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा मेल वाला बिहेवियर भी शो करने लगेगा। हो सकता है ऐसा भी हो कि बच्चा जो है वो एक बॉय बनने वाला हो और उसमें एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एक्स और वाई। हो सकता है जो पिता है उसका एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल जो है, ये देखिए 2 कैटेगरी, ये वाली वजह हो सकती है, ये वाली वजह भी हो सकती है कि थोड़ा सा वाई क्रोमोसोम जो है, वाई जो गुणसूत्र है वो थोड़ा सा टूट कर एक्स पे जुड़ गया। तो एक्स एक्स यानी फीमेल का बॉडी है बट उसमें थोड़ा सा मेलनेस आ गया, मेल का भी थोड़ा सा उसमें बिहेवियर हुआ या बॉडी में चेंजेस हो गए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बॉय है बट उसमें फीमेल का थोड़ा सा पार्ट आ गया, थोड़ा सा ये एक्स क्रोमोसोम का पार्ट आ गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक फीमेल बॉडी है वो बन रही है, इसके साथ ही एक पूरा कंप्लीट वाई क्रोमोसोम आ गया, पूरा कंप्लीट। यानी कि अब फीमेल में क्या हो गया, अगर उसको जेनेटिक लेवल पे हम बात करें तो क्या हो गया,
XXY, यानी कि ऐसी फीमेल में मेलनेस बहुत ज्यादा होगा, बियर्ड का डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा बाल आएंगे, ओवरी उसकी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब कि टोटली इंटरसेक्स कैटेगरी में आ गए। समझे? ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक मेल बनने जा रहा हो, एक बॉय बनने जा रहा हो, और हो सकता है कि पूरा एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इनसे ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हुआ, तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स वाई और एक और एक्स हो गया, यानी कि एक्चुअल में तो मेल बनने वाला था, बट अब इसमें फीमेलनेस भी आ गया, तो क्या हो गया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ओवरी का पार्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, और उसमें फीमेलनेस, ऐसे वाले लोग भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आई बात समझ में कि क्या वजह हो सकती है? ये वाली वजह हो सकती है, या ब्रेन के डेवलपमेंट में, यह एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं हम इस हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन एक्चुअली डिसाइड करता है किसी भी पर्सन में मेलनेस को। अगर ये हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है तो मेल की तरह बिहेव करता है, ये हार्मोन का लेवल कम होता है तो फीमेल की तरह। देखिए, दो हार्मोन एक्चुअली होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर बनता है और एस्ट्रोजन फीमेल। ऐसा नहीं है कि अगर एक फीमेल है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, ये दोनों हार्मोन हर इंसान में होते हैं। जो फीमेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है और एस्ट्रोजन का ज्यादा है, तो वो फीमेल बन गई। जो मेल है उसमें इसका ऑपोजिट। बट अब कहीं ये हार्मोन का रेशो गड़बड़ हो जाता है तो वहीं पे ही गड़बड़ हो जाता है सेक्स को लेकर, या बिहेवियर को लेके, या इमोशंस को लेके। समझ में आई ये वाली बात कि इंटरसेक्स क्या होता है? ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इंटरसेक्स में क्या क्या वजह हो सकती है इंटरसेक्स होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अभी क्लियर हुआ, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर डिफरेंट टर्म है। इंटरसेक्स में जेनिटल ऑर्गन पूरा बॉडी ही मिक्स हो गया, दो सेक्स का मिक्सचर हो गया, बट ट्रांसजेंडर में फुल बॉडी एक ही होती है, इमोशंस डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ भी टर्म्स जो है वो आपको क्लियर नहीं हुई है तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें आप बहुत अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर से बताइए, मैं उस पर भी वीडियोस बनाती रहूँगी। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। नमस्ते।